सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ साइकोलॉजी फॉर CUT UG 2025 और मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी बेस्ट बुक्स है और किस तरीके से स्मार्टली आप रीड करके जो अपना पूरा सिलेबस है उसको कवर कर सकते हो। साथ साथ आप अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पूरी आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी किस तरीके से रहने वाली है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो, आप किसी भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट होता है आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए और उस एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो चीज़ें पता चल जाती है तो आपका 5 to 10% जो प्रिपरेशन है वो आपकी तभी कंप्लीट हो जाती है। तो हम सबसे पहले जो सिलेबस है वो आपका चेकआउट करते हैं। वैसे तो आपका जो सिलेबस रहता है वो आपका जो सेम क्लास 12 की जो NCERT वही आपका रहता है, बस कुछ टॉपिक्स आपके जो है वो एड ऑन हो जाते हैं जो क्लास 12 की NCERT से रिमूव कर दिए गए हैं फॉर 12th बोर्ड्स। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें, सबसे पहले हम पैटर्न चेकआउट करें तो पैटर्न में आपके यहाँ पर क्या आते हैं, आपके एग्जामिनेशन में 50 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको क्या है 40 क्वेश्चन क्या करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं। वो आप अपनी मर्जी से कोई भी 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो साइकोलॉजी का आपका जो सिलेबस आ जाता है, जैसे यूनिट फर्स्ट आपकी जो सेम NCERT में यूनिट्स हैं वो सेम आपकी यहाँ पर आती है। आपको जो पढ़ना है वो भी NCERT से ही पढ़ना है क्योंकि डायरेक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी आ जाती है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट सेल्फ एंड पर्सनैलिटी, यूनिट सेकंड आ जाती है और ये सारे आपके क्या आ जाते हैं, बेसिकली टॉपिक्स आ जाते हैं। यहाँ से आप अपनी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये आपको अपने जब आप पढ़ोगे आपको सामने रखनी है। पहले आप एक बार पूरा जो सिलेबस है उसको चेकआउट कर लो, फिर मैं आपको बताऊंगा ये जो पूरा सिलेबस है कम से कम टाइम में आपको किस तरीके से कवर करना है। बाकी आपका जैसे यूनिट 7 आ गया सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, उसमें आपके ये वाले सारे टॉपिक आ गए, ओबीडियंस, कंप्लायंस, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजी विल आल्सो बी डिस्कस। इसमें सारे टॉपिक्स ये कवर हो जाएंगे। फिर साइकोलॉजी इन लाइफ और डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल्स, ये सारे आपकी क्या आ जाती है, यूनिट्स आ जाती हैं। और इसमें जो बेसिकली ये सारे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनसे ही आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो NCERT में कवर्ड हो रखे हैं। अब हम बात करते हैं जो पूरा सिलेबस है और ये सारी चीज़ें आपको किस तरीके से कवर करनी है। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया, सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आपकी 5 to 10% जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाती है। तो सिलेबस आपको कंप्लीट पता चल गया। अगर आपको सिलेबस पता चल गया तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 5% अपने आप ही हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लिस्ट बनानी है अपने हिसाब से। आपको क्या करना है, आपको अपने जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और अपने जो वीक चैप्टर है या फिर जो यूनिट्स है वो चेकआउट करनी है। वैसे चैप्टर वाइज डिवाइड करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो आपको अपनी जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर रखने हैं और जो वीक चैप्टर्स हैं उनको क्या रखने हैं, इन पे नीचे रखते जाना है। मतलब एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्ट्रॉन्ग टू वीक आप क्या बना दोगे, एक लिस्ट बना दोगे। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसको NCERT से आप पहले रीड करोगे। रीड करने के बाद उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप लगाओगे। प्रीवियस ईयर जब आप क्वेश्चन लगाओगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पर आपको यहाँ पर दो तरह के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक तो आप मतलब कुछ क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर लोगे और आपके वो सही भी होंगे तो वो हो जाएंगे आपके करेक्ट टॉपिक में, और कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे या फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किए या फिर आपने अटेम्प्ट किए बट वो गलत हो गए। तो उन टॉपिक को आपको मार्क कर लेना है इनकरेक्ट टॉपिक, मतलब कौन कौन से वो टॉपिक्स है जहाँ से आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो गलत हो रहे है। तो आपको इन टॉपिक्स को क्या कर लेना, मार्क कर लेना है। फिर इन्हीं टॉपिक्स को आपको क्या करना है, दोबारा से पढ़ना है। आप इन टॉपिक को दोबारा से सेम उस NCERT से पढ़ सकते हो या फिर यही पर्टिकुलर टॉपिक के आप जो वीडियोस है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस है पर्टिकुलर इन्हीं टॉपिक की, वो आप यूट्यूब से क्या कर सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। वापस से दोबारा से आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। जब दोबारा से ये वाला टॉपिक पढ़ोगे फिर वापस से उनके क्या लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे और चेकआउट करोगे कि आपके जो पहले कितने क्वेश्चन गलत हो रहे थे और बाद में आपके कितने क्वेश्चन अब मतलब कि जो गलत थे वो वापस से सही होने लग गए हैं। ऐसे आपका जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाएगा और साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो अभी आपको पता चल जाएंगे किस लेवल के आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपका कितना लेवल है, कितनी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आपको पूरा कंप्लीट करना है और जैसे ही आपका जो पूरा चैप्टर है उसमें आपकी 60% जो क्वेश्चन हैं वो सही हो जाए, मतलब कि अगर आपने 50 क्वेश्चन किए हैं उसमें से 30 क्वेश्चन आपके सही आ रहे हैं तो आपको क्या कर जाना है, नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कर जाना है। मतलब नेक्स्ट चैप्टर की जो रीडिंग है वो आप शुरू कर दोगे और जो आपके इनकरेक्ट टॉपिक्स थे उसमें से जब तक आपके सारे क्वेश्चन इन द सेंस कि 90 to 95% आपके क्वेश्चन सही ना हो जाए वो टॉपिक्स आपको रेगुलरली पढ़ते और करते जाना है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, ए चैप्टर में आपके 3 टॉपिक आपके गलत थे, 3 टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे, आपने B चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपके मतलब कि
60% चैप्टर का जो है काम कंप्लीट हो गया। तो ये 3 टॉपिक आपको नेक्स्ट डे जब आप बी चैप्टर पढ़ोगे, इस ए चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के ये 3 टॉपिक भी साथ में पढ़ते जाने, और इनको तब तक पढ़ते जाना है जब तक इनके न्यूमेरिकल्स 90 to 95% एक्यूरेसी से सही नहीं हो जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 टॉपिक तो आपके क्या हो गए, सही हो गए, बट एक टॉपिक अभी आपका क्या बचा हुआ है, ये एक टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, तो उसको तब तक कंटिन्यू आपको करना है तब तक ये एक्यूरेसी में ना आ जाए। ऐसे आप अपने जो नेक्स्ट चैप्टर है उन पर चलते जाओगे। इसकी हेल्प से आपका जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली कवर भी हो जाएगा, और साथ साथ आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उसमें अगर कुछ वीक पॉइंट्स होंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, और जो वीक चैप्टर से वो आपके क्या बन जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। इसकी हेल्प से आप अपना जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली भी कवर कर पाओगे, और बेस्ट बुक आपकी एनसीईआरटी ही रहेगी, और एनसीईआरटी के सिवा आप अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स है उनको आप लगा सकते हो। वैसे इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक्स पढ़ने बैठो, तो कम से कम जो टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है वो कवर करना है। तो एनसीईआरटी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं एमसीक्यू वाले, वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इसकी हेल्प से आप अपना जो पूरा सिलेबस है वो टाइमली कवर कर पाओगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।